हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। क्योंकि ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, वीडियो है लंबी। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस एपिसोड में देखते हैं तीनों चल चल कर काफी दूर आ गए होते हैं और मिष्टी पूछती है, हमने काफी जगह देख ली, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। ऐश भी और ऐश की टीम भी चल चल कर थक गए हैं और पिकाचू भी थक गए होते हैं। ऐश बोलते हैं, आसान है, हमें दूसरे करीबी जिम में जाना है ताकि हम मैच जीत सके। तभी ब्रोक जिम के बारे में बता रहे होते हैं। फ्यूशिया जिम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पहाड़ी के ऊपर। इस नक्शे के हिसाब से फ्यूशिया जिम इन पहाड़ों के उस पार है। ये देखो, क्या वो यहाँ है या फिर यहाँ पे या यहाँ भी हो सकता है। हम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। लगता है यहाँ एक रास्ता है। ऐश बोलते हैं तो चलते हैं। इधर हम देखते हैं टीम रॉकेट को, जो पिकनिक मनाने आए हुए होते हैं और इनके पास टेस्टी टेस्टी फूड होता है और ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं दोनों ही। मैं लज्जतदार खाना खा रही हूँ और मैं चाय और कुकीज खा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम डाइटिंग करो, चलो हम खाते हैं। ये दोनों लंच खाने वाले होते हैं और यहाँ पर बहुत ही तेज धमाका होता है और इनका खाना सारा बिखर जाता है, फेंक जाता है। इधर ऐश और ऐश के टीम जा रहे होते हैं और ये लोग भी धमाका की आवाज सुनते हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं। इधर टीम रॉकेट को देखते हैं, इनका खाना तो फेंक जाता है और ये दोनों बोल रहे होते हैं, खाने भी नहीं मिला। मैं एक भी घूंट नहीं पी सका। मेरा लंच ब्रेक बर्बाद कर दिया। साथ में मेरा भी। किसी को इसकी कीमत चुकानी हो। ये लोग भी उसी धमाके के पीछे भागकर जा रहे होते हैं। इधर देखते हैं ऐश और ऐश के टीम को। ऐश भागकर आते हैं और देख रहे होते हैं इतनी सारी गाड़ियां और आवाजें यहाँ से आ रही होती है। यहीं पर टीम रॉकेट भी आ जाती है और बोल रही होती है, ये जगह तो लड़ाई का मैदान लगता है। तभी यहाँ पर गाड़ियाँ के एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐश के टीम भी देखते हैं और इधर टीम रॉकेट भी देख रहे होते हैं। तभी पिकाचू को कुछ नजर आता है और भागकर उसके पास जाता है पिकाचू। तभी पिकाचू को टीम रॉकेट देख लेते हैं और हासिल करने के लिए सोच रहे होते हैं कि कैसे पिकाचू को हासिल किया जाए। हम इस मैन को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम अब नहीं सह सकते हैं। तो ऐश पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तो ये मैन बताते हैं, डिगलेट की वजह से हुआ, वो सब बर्बाद कर रहे हैं। देखो वो वहाँ है। लोको मिष्टी देखती है तो कहती है कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। तभी ये मैन बोलने लगते हैं, तुम्हें वो प्यारे लगते हैं? उनकी वजह से हम अपना ये डैम पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे डिगलेट से नफरत है उन लोगों से। ऐश तभी मशीन से चेक करने लगते हैं। डिगलेट, जहाँ भी जमीन उबड़ खाबड़ हो तो समझ जाना कि ये काम डिगलेट का है, वही तबाही मचाता है। ऐश तभी रोड को देखकर बोलते हैं कि मुझे जमीन तो उबड़ खाबड़ कहीं नहीं दिख रही है। तभी मैन बताने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट की रोड है इसलिए, पर जरा ध्यान से देखो। तभी ऐश बोलते हैं कि अच्छा वो जमीन के नीचे रहते हैं। तो मिष्टी बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। तभी ये मैन ऐश और ऐश का टीम को बता रहे होते हैं, अब ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर गाइवा डैम बनाने का हमारा सपना अब सपना ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया, और ऊपर लो। तभी ब्रोक देखते हैं और इसी मैन से पूछ रहे होते हैं, पत्थरों को उड़ाना डैम बनाने का हिस्सा है? तभी मैन अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डिगलेट की वजह से हम सामान नहीं ला पा रहे। डिगलेट से लड़ने के लिए हमने एक स्पेशल टीम भी बनाई है। हमने उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी बुलाया है जो यहाँ आस-पास से गुजर रहे हैं और जिनकी काफी इज्जत हो, जो जानते हो कि इन डिगलेट से कैसे छुटकारा पाया जाए। और उसका इनाम मिलेगा एक वर्ल्ड फेमस गाइवा हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट में 6 रात और 7 दिन बिताने का मौका। ऐसे ट्रेनर को जानते हो? ऐश ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बोलते हैं, हम तीनों काबिल पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। तभी ये मैन बोलते हैं ऐश से, तो तुम वो पहले पोकेमॉन ट्रेनर्स की टीम हो जिसे हमने बुलाया। तभी ऐश बताने लगते हैं, नहीं हमें किसी ने बुलाया नहीं है। तभी ये मैन देखते हैं कि बहुत सारा पोकेमॉन ट्रेनर आ चुके होते हैं और यहाँ पर गैरी भी आए हुए होते हैं और बोलते हैं ऐश से, तुम कौन? तो तुम हो ऐश, पैलेट शहर से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक होगा क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अच्छे ट्रेनर्स को बुलाया गया है, जैसे कि मैं गैरी, पैलेट शहर से सबसे बेहतरीन ट्रेनर। ऐश तो चौथा है, तुम चौथे थे जिसने घर छोड़ा, लेकिन ट्रेनर तो तुम आखिरी ही हो। तक कभी नहीं हारा हूँ। कैसे इस काम को अंजाम देता हो ऐश? क्या तुमने कोई अच्छा पोकेमॉन चुना है? पोकेमॉन तो सिर्फ 9 सीखे ही दिखाते हैं।
अगर मुझे कुछ दिखाना होता तो मैं दिखाता मेरा अपना फैन क्लब। गैरी ने ऐश को इतनी सारी बातें सुना दिए होते हैं। गैरी के पास लड़कियां भी 6-7 होती है तो ब्रो को पूछते हैं क्या ये तुम्हारे साथ कौन है ये लड़की, तो गैरी बताते हैं। तभी गैरी बताने लगते हैं कि ये सब तो मेरी दोस्त है। तो ब्रो को पूछते हैं लड़कियां से, अच्छा तुम्हारी दोस्त है, क्या तुम खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ घूमने आना पसंद करोगी? तभी ये लड़कियां सभी ब्रो को सर करके बात कर रही होती है। तभी ये मेन गुस्सा करते हुए ऐश और ऐश के टीम के ऊपर गुस्सा करते हैं और गैरी के ऊपर भी गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, चलो अब काम के बारे में बात कर ले। तुम में से कोई इस डिग्लेट से पीछा छुड़ाओ और 6 रात और 7 दिन के बारे में मत भूलना, एक आलीशान होटल में। फिर गैरी इसी मेन से बोलते हैं कि डिग्लेट को भगाना तो मेरे बाई हाथ का काम है और ये बाई करके मेन यहाँ से चले जाते हैं। गैरी बोलते हैं फिर मिलते हैं लूजर्स। तभी यहाँ से गैरी निकल जाते हैं। ऐश बोलते हैं हमें लूजर्स कहा? ओ, मैं उसे मुझे हराने नहीं दे सकता। इधर हम देखते हैं टीम रॉकेट को जो उसी मेन की बातें सुन लेती है और जस्सी बोलती है जेम से, हम पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं, है ना? तो क्यों ना वो इनाम हम दोनों जीते। हमने डिग्लेट को भगा दिया तो हम पूरा हफ्ता एक रिजॉर्ट में बिता सकेंगे, रिलैक्स करेंगे। तभी जेम बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है जेसी। इधर सीन कट होता है। इधर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वही मेन बता रहे होते सभी लोग से, हमें बहुत खुशी है कि आप सब बेहतरीन ट्रेनर्स ने अपनी ट्रेनिंग से कुछ वक्त निकाला और डिग्लेट को यहाँ से भगाने में हमारी मदद करने आए हैं। तुम जिसके सिर पर पोकेमॉन है जरा चुप रहकर मेरी बात सुनोगे? ऐश बोलते हैं कि मेरा नाम ऐश है, मेरे नाम से तो बुलाया करते हैं। तो मिस्टी बोलती है ऐश से कि उनको क्या पता कि तुम्हारा नाम क्या है। ब्रोक बोलते हैं ऐश से गैरी की बातों को ध्यान मत दो। इधर हम देखते हैं टीम रॉकेट जो बोल रही होती है सभी लोग को देखते हैं। तो इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ हैं, ये तो पोकेमॉन मेला है। जैसी बोलती है जेम से कि हम भी तो है पोकेमॉन ट्रेनर है। तो जेम बताते हैं हम सारे पोकेमॉन को कैसे हरा पाएंगे जब हमारे पास है सिर्फ एक ऐसे है। और जेम बोलते हैं कि एक है। और कॉफी। फिर जैसी कहती है कि मुझे कुछ अलग तरीके से हमला करना चाहिए। तो जेम बताते हैं वो भी नाकाम हो जाता है। जेम भी सोचते हुए बताते हैं जस्सी से अमियत से, पिछली बार भी क्या था, कुछ काम आया था? ये तीनों बोल रहे होते हैं कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती है। इधर हम देखते हैं ये मेन बता रहे होते हैं सभी लोग से, पोकेमॉन ट्रेनर्स वो देखो डिग्लेट, इससे बेकार पोकेमॉन अब तक इस दुनिया में नहीं आए। हम देखते हैं गैरी को जो उसी मेन को बता रहे होते एक हैं। मिनट रुको, वैसे तो डिग्लेट एक बग पोकेमॉन है लेकिन उसे एक छछूंदर पोकेमॉन कहना ज्यादा सही और मजेदार होगा। जिनकी हाइट है 20 सेंटीमीटर और वेट है 1 किलो, उनके लिए आप बेकार शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखते हैं ऐश को जो बोलते हैं अपने मन में कि सारा पता है, ऐसा लगता है इन्हीं को पता है। गैरी के बारे में बता रहे होते हैं। भी ये मेन गैरी के जवाब देते हुए बताते हैं डिग्लेट को तुम कम समझने की गलती मत करना। डिग्लेट आ गए, वो फिर से आ गए। तभी गैरी बोलते हैं मैं देखता हूँ इन्हें। ये लड़कियां भी गैरी को सपोर्ट कर रही होती है। गैरी पोकीबॉल फेंकते हैं, उसमें से पोकेमॉन नहीं निकलता है। ऐश देखते हैं और बोलते हैं बाहर ही नहीं आया, बात क्या है? फिर ये टिगलेट पोकेबॉल को उठाकर गैरी को दे देते हैं। गैरी देखते शुक्रिया अदा करते हुए फिर बोलते ये क्या? फिर गैरी बोलते हैं टिगलेट मेरा क्या बिगाड़ लेगा और मैं इसको अभी बताता हूँ। फिर एक एक करके सारे पोकेबॉल फेंक रहे होते हैं और उसमें से एक भी पोकेमॉन नहीं आता है और बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये क्या, और फिर अपना अपना पोकेबॉल फेंक रहे होते हैं। पोकेबॉल इतने सारे एक पहाड़ बन गया होता है, उसमें से एक भी पोकेमॉन नहीं निकलता है और ये टिगलेट एक एक उठाकर पोकेबॉल सारे ओनर को दे रहे होते हैं। टीवी देख रही होती बोलती है हाँ दिल के अच्छे हैं। ब्रोक भी बोलते हैं हाँ उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐश बोलते हैं ठीक है अब मेरी बारी है, मैं स्क्वाटर को भेजता हूँ क्योंकि डिग्लेट जमीन के नीचे होते हैं। दिखाओ अपना कमाल। अब मैं नहीं रुक सकता। तभी ऐश बोलते पिकाचू से कि अभी पोकेमॉन बाहर आने ही वाला था। तो गैरी आके बोलते हैं कि वो बाहर नहीं आएगा। गैरी बताते हैं ऐश को कि पोकेमॉन डिग्लेट से लड़ना नहीं चाहते, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तभी ये मेन को देख रहे टिगलेट को भगा रहे होते और बोल रहे होते हैं तुम्हारा कुछ करना ही होगा, जाओ यहाँ से। ये काम तभी गैरी बता रहे होते हैं ऐश को ये काम नहीं करेगा। डिग्लेट अपना सर 1,86,282 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से खींच सकते हैं। रोशनी की रफ्तार। डिग्लेट इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते लेकिन रोशनी की रफ्तार से चल सकते हैं। ये सब बातें सुन के ऐश तारीफ करने लगते हैं गैरी का और बोलते हैं कि अच्छा तुम पढ़ाई भी करते हो। तो गैरी बताते हैं ऐश को हाँ मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि किसी का पोकेमॉन बाहर नहीं आने वाला, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिसको ये तमाशा देखना है वो रुक सकता है। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने बेहतरीन पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर। तो फिर मिलते हैं मेरे लूजर दोस्तों, गुड लक। गैरी ऐश को बाय करते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गुस्सा आ रहा होता है ऐश को। ऐश तभी नहाने चले जाते हैं। ऐश के टीम भी होते हैं। पिकाचू तभी टिगलेट को जाते हुए देख लेते हैं। पिकाचू इसी के पीछे भाग रहा होता है। ऐश, ब्रोक, मिस्टी भी इन्हीं के पीछे भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ऐश, मिस्टी, ब्रोक और पिकाचू देखते हैं। यहाँ सीन कट होता है। इधर हम देखते हैं टीम रॉकेट को, जो सोच रहे होते और बोल रहे होते हैं, जेम, चाहे जो हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तभी जेसी समझाने लगती है जेम को और बोल रही होती है, इसके हिसाब से पोकेमॉन को बड़ा होने से पहले कुछ वक्त का तजुर्बा होना चाहिए। तभी जेम कहते हैं हाँ, हमें हारने की ज्यादा तजुर्बा है। तो जेसी बोलती है हाँ, इनको चेंज कैसे करें। तो जेम भी बोलते हैं हाँ, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। और पोकेमॉन से चिपट के रो रहे होते हैं दोनों के दोनों। इन दोनों की बोली सुनकर पोकेमॉन चेंज होने लगते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखते ऐश को, ऐश के टीम को, जो टिगलेट को देख रहे होते हैं और मशीन से जानकारी लेते हुए मशीन बताती है, ट्रियो टिगलेट का विकसित रूप, इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। तभी ब्रोक बताने लगते हैं, ओह, अब मैं समझा, ये जरूर टिगलेट और डक ट्रियो का घर होगा। हाँ, वो यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। डक ट्रियो जमीन को खोदते हैं और टिगलेट पेड़ों को लगाते हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये सारी पहाड़ियाँ इन्हीं का घर है। और अगर वो डैम बन गया तो ये सारी पहाड़ी और सारा जंगल पानी से भर जाएगा। वो यहाँ रह नहीं पाएंगे। और सारे पोकेमॉन को ये बात हमसे पहले समझ आ गई है। हम इंसानों को पोकेमॉन से और बहुत कुछ सीखना बाकी है ना ऐश? तभी ऐश बोलते हैं हाँ, ब्रोक ने सही बोला है। तभी ये मेन बोल पड़ते हैं, ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, मैं यहाँ डैम नहीं बनाऊंगा। तभी ऐश बोलते हैं हाँ, हमें इस पोकेमॉन से सीख लेना चाहिए और मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे तभी टीम रॉकेट आ जाते हैं। तो ऐश बोलते हैं टीम रॉकेट से, मैं उनके बारे में तो भूल ही गया था, माफ करना, पर अभी हमारा मूड तुमसे लड़ने का नहीं है, बाद में। तभी ऐश का जवाब देने लगते हैं टीम रॉकेट और बोल रहे होते हैं, पर हमारा मूड है तुम्हें सबक सिखाने का। टीम रॉकेट तभी अपने पोकेमॉन के बारे में बता रहे होते ऐश को। ये दोनों अपने पोकेमॉन को बुलाते हैं। ये बोलती है अपने पोकेमॉन से, जल्दी हमला करो। हम देखते हैं ये भी पोकेमॉन चेंज होते हैं और ये वाला भी पोकेमॉन चेंज होता है। तो ऐश बोलते हैं निपट सकते हैं, है ना पिकाचू? चार्मेंडर, स्क्वार्टल, बल्बासोर, सब जाओ। जेम भी अपनी पोकेमॉन को बोलते कि तुम भी जाओ। ऐश बोलते हैं पिकाचू से, पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। जैसी बिजली के झटका लगने से पहले अपने पोकेमॉन को जमीन के नीचे भेज देती है और वहाँ पे टिगलेट होता है। टिगलेट तो इन दोनों को बहुत ही अच्छा सबक सिखलाते हैं। जब ये दोनों अपने पोकेमॉन को देखते हैं तो देखते ही रहते हैं। ये दोनों सोचते रहते हैं कि मुझे तो इनाम भी चाहिए और मुझे टिगलेट को भगाना था। इन दोनों के ऊपर टिगलेट का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा होता है और सारा टिगलेट इकट्ठा हो जाते हैं। टिगलेट टीम रॉकेट को टीम रॉकेट बनाकर उड़ाकर फेंक देते हैं। इसी जगह आकर टीम रॉकेट गिरते हैं। ऐश भी और ऐश के टीम भी देखते हैं कि टीम रॉकेट का तो काम हो गया है। ऐश बोलते हैं और हमारा यहाँ आना भी हमारे लिए अच्छा रहा। ब्रोक बोलते हैं ऐश को, तुमने सही कहा। और एक बात बताऊं, फ्यूशिया जिम उस पहाड़ के पीछे है। ऐश और ऐश के टीम यहाँ से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। वीडियो यहीं पर एंड होती है। दोस्तों मैं देखती हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।